दोस्तों Xiaomi कंपनी बैन हो गई है यूएस में। इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों बैन हुई है और Huawei के बैन से कितना ये बैन अलग है, एमआई का क्या ऑफिशियल रिस्पॉन्स है, साथ ही में हमें क्या फर्क पड़ेगा अगर गूगल प्ले सर्विसेज का कट ऑफ हो जाता है एमआई के ब्रांड से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्काईसेक्स हिंदी। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आपको नहीं पता अर्थ 2 अभी तक क्या है वर्चुअल रियलिटी में, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आप जाके जरूर एक बार देख लेना। दोस्तों बैन के बारे में बात करूं तो 2 दिन पहले यूएस गवर्नमेंट ने एमआई को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अपने सारे ही इन्वेस्टर्स को बोल दिया है कि भाई आप एमआई में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। साथ ही में 11 नवंबर 21 का टाइम दिया है, तो नवंबर तक अगर उन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट करा हुआ है तो वहां से उनको वो वापस निकालने हैं। एमआई के साथ साथ ऐसी मेजर कंपनीज और भी हैं जो कि इस लिस्ट में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि चाइना का जो प्लेन मेकर है कोमैक, और साथ ही में जो चाइना की ऑयल कॉर्पोरेशन है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। बेसिकली 2018 में हुआवे को यूएस ने बैन कर दिया था और यह कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है भाई, मतलब उनके साथ अलग तरीके का बैन था। उनको यह बोला गया था कि भाई आप हमारे कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कहां उनको बना रहे हो, कहां की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। जैसे हम इंडिया में देखते हैं तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि दूसरी कंपनीज को बोलती है कि आप यहां पे आके बना लो तो हम यूज करने देंगे आपको और सारी फैसिलिटीज देंगे, लेकिन अगर आप बाहर से डायरेक्ट बना के भेजोगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। इस तरीके के जो भी रीजंस हैं तो वो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है। लेकिन वहाँ यूएस गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि भाई आप कहीं से भी बनाओ, चाहे अमेरिका में आके बनाओ, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें आपसे काम ही नहीं करना है। सारी अमेरिकन कंपनीज को बोला गया था कि आप सारे कट ऑफ करेंगे, आप किसी को भी अलाउड नहीं है हुआवे के साथ बिजनेस करना। इसी वजह से जो गूगल के प्ले स्टोर है और बाकी की सर्विसेज हैं वो सारी कट ऑफ हो गई थी और हुआवे को अपना ओएस बनाना पड़ गया था। अब बेसिकली इसका रीजन ये था कि जो भी टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना में वो टोटली वहां की सरकार यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के होल्ड में रहता है, और बेसिकली ये एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है सारे ही देशों के लिए बेसिकली, कि अगर वहां के मेजर टेक जायंट्स जो टेलीकम्युनिकेशंस में काम करते हैं वो अगर सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे बाकी के देशों में, तो वहां से जो डेटा चाइना में जाता है वो बहुत बड़ा रिस्क है सारे ही कंट्रीज पे, क्योंकि वहां की जो सरकार है वो सारे ही डेटा को, टेलीकम्युनिकेशन के डेटा को, भले वो इंडिविजुअल हो, कॉर्पोरेट हो या फिर गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, वो उसको एक अपर हैंड मिल जाता है किसी भी तरीके के साइबर वॉर में, क्योंकि उसको सारे देशों का, इतने सारे देशों का डेटा है उसके पास। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये हुआवे वाला बैन था वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से आया था यूएस की, लेकिन ये जो एमआई वाला जो बैन आया है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आया है। बेसिकली डिफेंस वाले क्या बोल रहे हैं यूएस के कि भाई आपका जो सारा डेटा है एमआई या फिर बाकी की जो भी कंपनीज हैं उनको बोल रहे हैं कि आपका जो भी सारा मिलिट्री रिलेटेड डेटा है वो सारा चाइना जा रहा है, और बेसिकली वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी फ्लो है, चाइना की सरकार के पास जा रहा है, मिलिट्री के पास जा रहा है, जो भी सारा यहाँ का इंटरनल डेटा है। अभी जितने भी एलिगेशंस लगाए हैं यूएस गवर्नमेंट ने एमआई के ऊपर, इसमें से कोई भी वो प्रूव नहीं कर पाए हैं। बेसिकली ना वो मिलिट्री से कोई कनेक्शन निकाल पाए हैं, ना फिर या फिर कोई भी बिजनेस रिलेटेड कोई अनलॉफुल प्रैक्टिसेस उन्होंने करी हो, तो इस तरीके कोई भी प्रूव नहीं कर पाए हैं। बल्कि एमआई ने रिस्पॉन्स में ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन निकाला है कि भाई हम तो सीधे साधे आपके सारे लॉज फॉलो करके और सिर्फ बिजनेस करने यहाँ पे आए हैं और आप कर रहे हैं, यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को पहुंचा रहे हैं। साथ ही में ये भी बोलता है कि जो भी सारे शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने एमआई में इंटरेस्ट दिखाया वो उनको प्रोटेक्ट करेगा, अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा जो यूएस में उनके ऑपरेशन चल रहे हैं। तो बेसिकली ये एमआई के साथ साथ जो बाकी की 9 कंपनीज हैं इनको सिर्फ ब्लैकलिस्ट किया गया है। अभी के लिए कोई भी बिजनेस के कट ऑफ्स नहीं है, मतलब सारे प्रोडक्ट्स अभी भी बिकते रहेंगे एज ऑफ नाउ, और किसी भी कंपनी को ऐसा नहीं बोला गया है कि आप इनसे बिजनेस नहीं करोगे। जैसे गूगल को नहीं बोला गया है कि भाई आप इनको अपना प्ले स्टोर नहीं दोगे, गूगल सर्विसेज नहीं दोगे, क्वालकॉम को नहीं बोला कि भाई आप इनको अपने चिपसेट्स नहीं दोगे, जो कि केस था हुआवे के साथ। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है दोस्तों कि जो पहला स्टेप होता है बैन का वो यही होता है कि मतलब सारी कंपनीज का जो, अगर हुआवे में भी देखें हम DJI, इवन DJI को भी इन लोगों ने इसी तरीके से बैन कर दिया। मार्केट में थ्योरीज इस तरीके भी चल रही हैं कि भाई जो ब्रांड अमेरिका के टॉप सेलिंग ब्रांड को टक्कर देने लग जाता है उसको वहां की गवर्नमेंट पत्ता काट देती है, मतलब कि वहां उनको कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देती है या फिर बैन कर देती है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हुआवे बहुत बड़ा ब्रांड हो गया सारे ही चीजों में, और एप्पल की सेल्स डाउन हो गई थी इसकी वजह से। अमेरिका को अपने ब्रांड्स को प्रोटेक्ट करना है, मेक इन अमेरिका को प्रोटेक्ट करना है, तो इसीलिए
ये अमेरिका ने हुआवे को बैन कर दिया और चाइना से अपना ट्रेड वॉर का बदला निकालने के लिए उसको एक सही स्ट्रोक मिल गया था। वही चीज DJI के संग भी हुई। DJI अकेला डोमिनेट करता है सारी ड्रोन मार्केट को, अगर हम कंज्यूमर ड्रोन्स की बात करें तो, लेकिन अमेरिका ने उसको भी कट ऑफ कर दिया और बोल दिया कि आप अमेरिकन टेक्नोलॉजी कोई भी यूज नहीं कर सकते हो अपने किसी भी प्रोडक्ट में, आपको अपनी ही कोई टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। तो ये बड़ा चक्कर बड़ा हुआ है अभी अमेरिका की गवर्नमेंट, कोई भी ऊपर आता है। अब ट्रम्प की सरकार चल रही है, ट्रम्प की सरकार जाने वाली है, बेसिकली वेडनेसडे तक की देर है, जो बाइडेन आ जाएंगे। हो सकता है कि आने वाले हफ्तों या महीनों में ये जो रिस्ट्रिक्शंस या फिर बैन्स या फिर ब्लैक लिस्टिंग लगी हुई है, हो सकता है कि कुछ ना कुछ रोल बैक हो जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ हमें इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं पता। तो इन शॉर्ट MI को अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। गूगल के चाहे OS हो, चाहे गूगल सर्विसेज हो या फिर क्वालकॉम के चिपसेट्स हो, अभी अमेरिकन टेक्नोलॉजी या फिर अमेरिका की कोई भी कंपनी बिजनेस के कट ऑफ्स कुछ भी नहीं है। और इनकेस अगर फ्यूचर में लगते भी हैं तो जितने प्रोडक्ट्स आ चुके हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन नए प्रोडक्ट्स के लिए शायद MI को अपना OS बनाना पड़ सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, हालांकि अगर इसी तरीके का कोई बैन, ऑफिशियल बैन MI के ऊपर इंडिया में लग जाता है ओवर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, तो क्या आप MI को बॉयकॉट करोगे या फिर यूज करते रहोगे, क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स बहुत सही रेंज में सही चीज मिल जाती है। दोस्तों पिछले पोल के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन था कि अर्थ 2 आपके हिसाब से सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है या फिर बिल्कुल लेजिट एंड जेन्युइन है, जिसमें से 85% लोगों ने बोला कि यार बिल बहुत बड़ा स्कैम है और सिर्फ 15% लोग बोलते हैं कि लेजिट एंड जेन्युइन है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो जरूर जाके देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। दोस्तों इसी के साथ आज के पोल के बारे में बात करूं तो ये कि अगर कोई MI जैसा ब्रांड आपको सस्ते में अच्छा पीस दे और वो बैंड हो, तो आप क्या अपना देश को पहले देखोगे या फिर एक MI जैसे ब्रांड को? तो अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं दोस्तों। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्काईस्टेक हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन जरूर दबा देना अगर आपको ऐसे इंटरनेट रिलेटेड वीडियोस पसंद हो तो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे स्काईस्टेक, सी या।